नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के सरावां गांव में। ये विधानसभा क्षेत्र 168 पड़ता है और आप हमारे पीछे देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय सरावां ये मलिहाबाद से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इस विद्यालय आने का कारण क्या है? इस विद्यालय में सन 2002 से लेकर अब तक विजय कुमार वर्मा शिक्षा मित्र थे। यहीं से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और लगातार सरकार की सेवाएं दे रहे थे। बीते 14 नवंबर के दिन उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, चरक हॉस्पिटल लखनऊ, जहां 7 दिन ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार विजय अपनी ज़िंदगी से जंग हार गए और पीछे छोड़ गए तो अपने पूरे परिवार को। लेकिन परिवार का कहना यह है कि विजय कुमार वर्मा का जो मृत्यु का कारण रहा है, वो जो चुनाव में SIR फार्म में जो ड्यूटी लगाई गई है, वही सबसे बड़ा कारण रहा है। क्योंकि SIR के कार्य में लगातार उन पर कार्य का इतना बोझ बढ़ा दिया गया, इतना दबाव बना दिया गया। उसी दबाव के कारण उनके दिमाग की नस फट गई और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और पैरालाइज भी हो गया। अंततः उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान को बचाया नहीं जा सका। शिक्षा मित्र, आपको पता होगा कि लगातार जितनी सरकारी टीचर सेवाएं देते हैं उनके बराबर कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वेतन में बहुत बड़ी असमानता है। 2002 और 2025 यानी कि 23 साल होने वाले हैं, लेकिन उन लोगों का अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार में उनका समायोजन भी किया गया था, सरकारी शिक्षकों के बराबर मानदेय भी दिया जाने लगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस चीज़ को फिर से रद्द कर दिया गया और शिक्षा मित्र 10,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूर हैं। और उसी 10,000 की नौकरी में तमाम बाहरी कार्य भी उनसे और कराया जाता है। जितने भी चुनाव आते हैं, शिक्षा मित्र को बराबर दौड़ाया जाता है। क्या वास्तव में शिक्षा मित्र जैसा एक सम्मानित पद होने के बावजूद भी वेतन में इतनी असमानता कि वो ठीक से घर भी न पाल सके? और तो बड़ी चीज़ छोड़िए, आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी एक शिक्षा मित्र को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतनी मुश्किलें आती हैं, महीने भर का राशन, महीने भर की खर्च की व्यवस्था करना, कि एक शिक्षा मित्र ही जानता है कि क्या उस पर बीतती होगी। कहने को तो वो गांव में गुरुजी कहे जाते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। आइए हम मिलाते हैं विजय कुमार वर्मा के परिवार से, क्या स्थिति है उनके जाने के बाद उनके परिवार में, ये उनका परिवार ही बताएगा। ये विजय कुमार वर्मा जो शिक्षा मित्र थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये उनका घर है और उनका परिवार भी हमारे साथ बैठा हुआ है। आइए हम बात करते हैं उनकी धर्मपत्नी से। कैसे क्या हुआ? क्या नाम है आपका? संगीता रावत। संगीता जी, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से बीमारी हुई और किस तरीके से उनके साथ हॉस्पिटल में व्यवहार किया गया? ये 14 तारीख की रात में है जो BLO का काम कर रहे थे। हर समय है जो मतलब काम करते रहते थे, रात में भी BLO का काम ही कर रहे थे। 11:30 बजा था। उसी समय हम है जो दूसरे कमरे में थे, अपना काम कर रहे थे। ये लेट गए थे हम, और ये है जो अचानक हमें आवाज़ आई गिरने की, तो हम दौड़ के गए तो देखा कि है जो ये गिरे पड़े हुए, इनके सर से ब्लड निकल आया। तो उठाया तो तब तक देखा इनका है जो तो दिक्कत हो चुकी थी। तुरंत हमने अपने बहनोई को बुलाया, पास में रहते थे। जल्दी से मेरे बेटे ने और अपने यहाँ जिठानी के लड़के को जल्दी से बुलवा करके, बहुत लोगों को बुलवा के जल्दी से इनको हॉस्पिटल पहुँचवाया। और वहाँ जा करके है जो तुरंत एडमिट कराया गया। तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि ब्रेन हेमरेज है, और इसी चक्कर में हमको बहुत तकलीफ हुई।
उनको आईसीयू में डाल दिया। और उसके बाद में हॉस्पिटल वालों ने भी बिल पर बिल बनाते गए। मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं, उधार लेकर के हमने सब इलाज कराया, सबसे उधार लेकर के मांग करके। और तब भी है जो ऑपरेशन के लिए बोल दिया, ऑपरेशन के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। अब 10,000 रुपये में है जो क्या होता है, घर का खर्चा करे कि है जो दवा करे, कोई मदद नहीं मिलती है, कुछ काम नहीं। ये बताइएगा कि क्या जो शिक्षा मित्र थे, क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार के इलाज में कोई सहायता की गई या नहीं? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली है, किसी प्रकार की सहायता नहीं है। ना ही कोई है जो इन लोगों का बीमा है, ना ही कोई व्यवस्था है कि अगर दवा इलाज हो तो कैसे हो। इन लोगों का इतने कम पैसों में कैसे अपना घर का आदमी खर्चा चलाए कि दवा करे, कैसे क्या होगा। हम सरकार से चाहते हैं इन लोगों के लिए कुछ है जो योजना करे, स्वास्थ्य की है जो कोई सोच योजना बना के दे कि इनका बीमा करवाए, या कुछ कि इनके लोगों के है जो कुछ आर्थिक स्थिति में है जो बदलाव करे। ये 10,000 की जो नौकरी थी, 10,000 में घर चल जाता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 10,000 में किसका घर चलता है बताइए। इन लोगों की लेबर के बराबर भी तो नहीं कोई मजदूरी है एक दिन की। अब इतने में आदमी क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या है जो अपना दवा इलाज कराएगा। एक चीज़ और बताइएगा, उनके देहांत होने के बाद क्या सरकारी किसी प्रकार की मदद या किसी सरकारी अधिकारी ने संपर्क किया कि अब विजय का घर कैसा चल रहा है? नहीं, किसी ने अभी तक है जो कुछ नहीं पूछा है कि कैसे क्या हुआ है, क्या किसी से कुछ मतलब नहीं, किसी ने कोई है जो मदद नहीं करने की कोशिश की है। न्यूज़पेपर में एक चीज़ और लिख के आई है डीएम लखनऊ विशाख जी के द्वारा कि उनको कार्य से अवमुक्त कर दिया गया था। आपके लगाए गए आरोप निराधार हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गलत है जो न्यूज छपी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। उस समय भी जब इनके अटैक पड़ा है उस समय भी ये काम कर रहे थे, हमारे पास उसके सबूत भी हैं कि ये है जो काम कर रहे थे, कार्य मुक्त नहीं थे, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी उस समय। क्या मांग करना चाहती हैं सरकार से? आप अब विजय तो लौट के नहीं आ सकते, आपका परिवार है, इस तरीके से लाखों करोड़ों शिक्षा मित्र हैं भारत देश के अंदर, उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं सारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है जो कुछ व्यवस्था करे सरकार। वो मेरा एक लड़का है, वो भी अभी पढ़ रहा है, और हमारे पास भी कोई है जो कमाए का कोई साधन नहीं है। उसके लिए सरकार से चाहते हैं कि है जो हमारे बच्चे के लिए है जो उसके लिए कुछ करे, हमारे परिवार के लिए वो कुछ करे। आप पुत्र हैं उनके, क्या नाम? हर्षित वर्मा। हर्षित। अब पिताजी आपके नहीं रहे, आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई, ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि आपके परिवार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से बस यही मांगे कि हमारी आर्थिक रूप से कुछ सहायता करें, या फिर हमें जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी दें कि जॉब लग सके, बस यही उम्मीद मैं करता हूँ। आपने देखा ये वो परिवार है, और परिवार के आंसू लगातार निकल रहे हैं, और क्यों ना निकलें, क्योंकि विजय वर्मा अपने घर के एकमात्र पालक थे, पूरा घर चला रहे थे, और आज उनकी गैर मौजूदगी में सिर्फ बचे हैं तो घर में और परिवार में आंसू। लेकिन सरकार का ये रवैया बहुत खराब दिखता है कि एक शिक्षा मित्र जिससे बराबर कार्य लिया जाता है सरकारी शिक्षक के, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मित्र के परिवार को किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा तक नहीं दिया जाता है। और तो और अगर परिवार में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, शिक्षा मित्र के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसके लिए भी किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता का कोई भी तरीका नहीं दिया गया है। कहने को तो एक शिक्षा मित्र शिक्षक के रूप में ही जाना जाता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सब शिक्षा मित्र को भी गुरुजी कहते हैं। बड़ा गर्व भी होता है कि गुरुजी हैं, लेकिन इतना भेदभाव एक शिक्षा मित्र के साथ क्यों? जब कार्य शिक्षक के बराबर उससे लिया जाता है तो सरकार को व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार की देनी चाहिए। और जो चुनाव का बोझ शिक्षा मित्रों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर लाद दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि विद्यालय में आज के समय अगर आप देखें तो ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षा मित्र सब चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त कर दिए गए हैं, और जो बच्चे शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं वो शिक्षकों की रास्ता देखा करते हैं। क्या सरकार के पास ऐसी कोई और व्यवस्था नहीं है कि चुनाव का कार्य किसी और तरीके से कराया जा सके, ताकि शिक्षकों को
स्कूल आने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज एक विजय कुमार वर्मा जो शिक्षा मित्र थे, उनकी इस तरीके से जान गई है कार्य करते करते। देश में तमाम सारे शिक्षा मित्र हैं जिनके पास भी यही समस्याएं मौजूद हैं कि उनका घर आखिर 10,000 रुपये में किस तरीके से चलता है। ना उनके पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है, ना किसी प्रकार की सरकारी सहायता है, और 10,000 की नौकरी करते करते विजय कुमार वर्मा की तरह जब अपना घर छोड़ जाते हैं तो उनका अगला भविष्य कैसा होगा, ये आप विजय कुमार वर्मा के घर की हालत को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। हम आग्रह करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि जो शिक्षा मित्र हैं, एक न्यूनतम वेतन पर कार्य करते हैं, उनके न रहने पर उनके परिवार के लिए कुछ उचित व्यवस्था अवश्य की जाए ताकि उनका परिवार आगे की आजीविका को जारी रख सके। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।